आज सुबह सवेरे के संकेत कैसे हैं उस पर हम बात करेंगे। डिटेल में फोकस में रहेगा और डिटेल्स आपके सामने पेश करेंगे कि यस बैंक में ओवरनाइट क्या कुछ निकल कर आया है। ग्लोबल तस्वीर भी आपके लिए हाजिर होगी, लेकिन सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दे रहा है। 275 अंकों की गिरावट के साथ बाजार खुलेंगे और आज ग्लोबल मार्केट्स के कहर से ज्यादा घर में जो हो रहा है उसकी ज्यादा चिंता है। और दरअसल जो चिंता पेश कर रहा है हम सबके सामने वो है यस बैंक का। कल देर रात काफी एक्शन हुआ। शाम को एक खबर निकल कर आई कि आरबीआई ने मॉरेटोरियम लगा दिया है। दरअसल आरबीआई ने यस बैंक के बोर्ड को पूरी तरह से सुपरसीड कर लिया है। उन्होंने ये कहा है कि सीरियस डिटीरियरेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के चलते ये आरबीआई कदम उठा रहा है। इस बीच मॉरेटोरियम के तहत 50,000 रुपए से ज्यादा येस बैंक के ग्राहक 3 अप्रैल तक अपने खातों से नहीं निकाल पाएंगे अनलेस कोई एक इमरजेंसी हो। उसके लिए भी आरबीआई की ओर से एक मंजूरी लेनी पड़ेगी। आप कह सकते हैं कि फिलहाल आरबीआई ने बैंक के मैनेजमेंट को टेक ओवर कर लिया है। तो ये इनफैक्ट आज की सबसे बड़ी खबर है। यही आज हावी रहेगा ट्रेड के दौरान। इसका इंपैक्ट एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिलेगा। कल आपको याद होगा एसबीआई टेक ओवर कर सकता है, ऐसी कई सारी खबरें थी कि एलआईसी के साथ मिलकर एसबीआई बड़ा निवेश करेंगे। वहां पर भी एक अपडेट निकल कर आया, लेकिन कल देर शाम क्या हुआ, यस बैंक पर ये एक्शन क्यों लिया गया, नीरज ये डिटेल में बताएंगे। ब्रोकरेजेस भी कैसे देख रही हैं इस पर्टिकुलर मामले को, उस पर भी राय हम आपके लिए लेकर आएंगे। नीरज और वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये इनफैक्ट एक बहुत बड़ी खबर है और अनफॉर्चुनेटली हमारे दर्शकों को और यस बैंक के ग्राहकों के लिए एक दुखद खबर है। नीरज बताइए, हुआ क्या, इतना बड़ा एक्शन अचानक आरबीआई ने क्यों लिया? देखिए, हमको सबको ये मालूम था कि यस बैंक की स्थिति बहुत खराब, उनकी बैलेंस शीट बहुत खराब है, उनकी एसेट क्वालिटी खराब हो रही है और इसीलिए राणा कपूर से लेकर के फिर रवनीत गिल तक मैनेजमेंट चेंज हुआ था। कोशिश बहुत की गई कि कोई फंड आ जाए, कोई कैपिटल इन्फ्यूजन हो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और लगातार एसेट क्वालिटी खराब होने लगी। तो रिजर्व बैंक के लिए बैंकिंग रेगुलेटर होने के नाते ज़रूरी था कि अब इसके सेवियर के लिए कोई कदम उठाया जाए। तो इसीलिए कल देर शाम अचानक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरबीआई और वित्त मंत्रालय की तरफ से कदम उठाया गया कि बैंकिंग एक्ट के तहत आरबीआई को परमिट किया गया कि उन्होंने मोरेटोरियम लगा दिया। मोरेटोरियम का मतलब यह है कि 3 अप्रैल शाम 6 बजे तक इस बैंक में कोई ट्रांजैक्शन बिना आरबीआई की मर्जी के नहीं होंगे और पूरा बोर्ड जो है सस्पेंड कर दिया गया है। अब एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया जो एक्स एसबीआई है प्रशांत कुमार जी, वो इसको चलाएंगे। इस दौरान जो ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटर्स के वो सिर्फ 50,000 है 1 मंथ के लिए, क्योंकि अगर आपको उसको एसेस करना है उस बैंक को कि उसकी नेटवर्थ बची कितनी है, उस पर एनपीएस कितने हैं, उनके पास कितने पैसे हैं, तभी आप तय कर पाएंगे कि इस बैंक का करना क्या है। आप कि इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन कराना है, किसी के साथ विलय करना है, क्या हो सकता है। तो इसलिए उस पूरे ट्रांजैक्शन को रनिंग कंडीशन से स्टैटिक कंडीशन में लाने के लिए ये कदम उठाया गया और इसके तहत ये पूरे कार्यक्रम किए गए। आपको एक संदर्भ के तौर पर बताऊं, कल दिन में एसबीआई की बोर्ड बैठक हो रही थी और हमारे चैनल पे सब जगह खबरें चल रही थी कि एसबीआई इसका विलय कर सकता है, स्टेक ले सकता है, एलआईसी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इससे अंदाजा लग जाना चाहिए था कि अनयूजुअल बोर्ड बैठक कल देर शाम तक एसबीआई की जो चली उसमें यह फैसला हुआ और उसके बाद फिर वित्त मंत्रालय ने हरकत की और आरबीआई ने। तो अब फाइनली एसबीआई के बोर्ड ने भी ये कह दिया है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। किस रूप में करेंगे, विलय कर लेंगे या कैपिटल इन्फ्यूजन करेंगे, क्योंकि शेयर होल्डिंग का भी एक इशू आता है बैंकिंग में कि एक बैंक 2 बैंक के लाइसेंस नहीं ले सकता। तो एसबीआई किस तरीके से कैपिटल इन्फ्यूज करेगा, एलआईसी का उसमें क्या रोल होगा, ये सब चीजें धीरे धीरे खुलेंगी। तो बेसिकली यहाँ पर अभी भी क्या उम्मीद है कि कोई मदद के लिए आएगा? क्योंकि नॉर्मली जब भी ऐसा हुआ है, नीरज आपको याद होगा जीटीबी जब फेल हुआ था फिर क्या हुआ था, ओबीसी को टेक ओवर करना पड़ा, तब भी पहले मॉरेटोरियम लगा था और उसके बाद फिर तलाशा गया था कि इसके लिए बेस्ट फिट कौन सा है, किसके हाथ इसको सौंपा जा सकता है। मॉरेटोरियम लगना, कल इस पे काफी चर्चा हो रही है। क्या यहाँ पर अब रास्ता साफ है कि कोई बाहर का निवेशक नहीं आएगा, अब इसको किसी दूसरे बैंक के हाथ ही सौंपा जाएगा? क्या ये समझना ठीक है? 99.99%, क्योंकि 5th लार्जेस्ट बैंक है, बहुत बड़ा क्लाइंटेल है, इसको इट इज टू बिग टू डाई। अगर आप इसको इस तरीके से मरने देंगे तो इकोनॉमी में बहुत सीवियर सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए सरकार भी नहीं चाहेगी ये। तो मोस्ट प्रोबेबली इसीलिए मोरेटोरियम में डाला गया है कि अगले 1 महीने आपके पास है, लेकिन कुछ ही दिनों में, 1 आध हफ्ते में ये प्लान लाया जाएगा। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल है कि इसको किसी के साथ विलय किया जाएगा, क्योंकि बैंक के साथ जब आप विलय करेंगे तो ही इसके एसेट बचेंगे। अब किसके साथ करेंगे ये एक क्वेश्चन है, लेकिन एसबीआई सामने खड़ा दिख रहा है तो मोस्ट प्रोबेबल नाम उसी का आता है कि उसके साथ हो सकता है। और हो सकता है कुछ पैसा
LIC से भी लिया जाए। जी हाँ, तो देखिए इसको बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसे फेल नहीं किया जाए, होने दिया जाएगा। ये आरबीआई ने साफ कह दिया है कल के मॉरेटोरियम लगने के बाद। लेकिन ये जो विलय की हम बात करें कि कौन आकर एक्वायर करेगा, किस वैल्यू पर होगा, ये भी एक और गेम है। और कल के सत्र में यस बैंक का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। हमने देखा अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी और जब ये खबर निकल कर आई थी कि एसबीआई शायद टेक ओवर करेगा तो पहला बाजार का रिएक्शन 4% एसबीआई को नीचे ले जाना का था। तो आज ये इंपॉर्टेंट है कि किस वैल्यू पर आएगी और इसमें बैंक में वैल्यू है या नहीं। वरुण, ब्रोकरेजेस कई सारे रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है, बताइए क्या कहा जा रहा है? देखिए, ब्रोकरेजेस दरअसल ये कह रही कि अगर ये बेल आउट है तो ये बेल आउट जो है बॉन्ड होल्डर्स और डिपॉजिट होल्डर्स के लिए, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है। ये आपको सबसे पहले समझना होगा। और अब ब्रोकरेज हाउसेस इस काउंटर पे 1 रुपए का टारगेट दे रहे हैं, जबकि इस काउंटर का फेस वैल्यू जो है 2 रुपए का है। जेपी मॉर्गन ने अपना 55 रुपए का प्राइस टारगेट काट के 1 रुपए का कर दिया है। ये कह रहे हैं कि ये जो बेल आउट है बॉन्ड होल्डर्स के लिए है, इक्विटी होल्डर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। इस कंपनी की जो नेटवर्थ है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए, इनका ये भी कहना है कि अगर इसके लिए कोई कहीं ना कहीं न्यू कैपिटल लाना पड़ा तो करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी स्टीप डिस्काउंट पे आपको आते हुए दिखाई देगा। और कल की जो रैली थी वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड थी। मैक्यूरी का भी यही कहना है कि 200 बिलियन डॉलर के रुपीस के आसपास इस कंपनी की नेटवर्थ है, जबकि इसकी बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड बुक जो है वो 300 बिलियन रुपीस के आसपास है। तो इसके चलते अगर कोई निवेश भी करता है तो ज्यादा से ज्यादा इसको 1 रुपए देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो 1 रुपए का प्राइस टारगेट आ गया है। 1 रुपए के प्राइस टारगेट्स आ रहे हैं, वैल्यू नहीं है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, ये साफ बात निकल कर आ रही है नीरज। लेकिन कई सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर यस बैंक में खाते खोल रखे हैं, उनका क्या होगा? सिर्फ 50,000 की लिमिट 3 अप्रैल तक रहेगी। 3 अप्रैल। उसके आगे क्या मौका है कि पैसा सुरक्षित निकाल पाएंगे? देखिए, जो आरबीआई ने कदम उठाया और जो सरकार ने कदम एक साथ उठाया है, इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और जैसे वरुण कह रहे हैं कि ये डिपॉजिटर्स की सेफ्टी के लिए कदम उठाया गया, तो आप पैनिक मत करिए, बहुत घबराइए मत, थोड़ा भरोसा रखिए, क्योंकि कोई चॉइस भी नहीं है आपके पास। तो अगले 1 महीने तक आप 50,000 रुपए विड्रॉ कर पाएंगे। मल्टीपल अकाउंट है तब भी आप 50,000 अकाउंट निकाल पाएंगे। दूसरा कि अभी बजट में आपको याद होगा 5 लाख तक की लिमिट की गई है कि आपके डिपॉजिट की सेफ्टी के लिए, तो काफ़ी हद तक उसमें काफ़ी सुरक्षा मिलेगी जो जितने भी लोग इसमें डिपॉजिटर्स हैं। तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि चूंकि बड़ा बैंक है, सरकार इसको वैसे नहीं मरने देगी, तो अगर विलय होता या कुछ भी होता तो जो डिपॉजिटर्स हैं इसके, जो सिंपल छोटे खाता धारक हैं, उनको बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल नहीं डरना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गारंटी मैं दे रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन साफ होगी उसको रखें। अब तक के मूव से मेरा असेसमेंट ये कहता है कि डिपॉजिटर्स को बहुत पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका पैसा सेफ रहे। तो संयम आप बरत के रखें, शांत रहे। हाँ, अगर आपको जरूरत है तो आपकी मदद के लिए आरबीआई आएगा, जरूर आपको मौका दिया जाएगा अपनी इमरजेंसी को बताने के लिए। हाँ, 2-3 चीज और बता दूं जल्दी जल्दी। एक तो अगर आपकी चेक कल से पहले की इश्यूड है तो वो क्लियर होगी, पे ऑर्डर इशूड है तो वो क्लियर होगा, ड्राफ्ट आपने पहले बनवा रखा तो वो, ये सब कल से पहले अगर आपने कर रखे तो वो सारे इशूड होंगे। अगर आपको बीमारी के लिए पैसे निकालना है तो आप ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं, 5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। आपके घर में किसी की शादी है और आप प्रूव करते हैं तो पैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टिक रोक दिया गया इसको। तो यहाँ पर देखिए आपकी मदद के लिए आरबीआई खड़ा है, और ताकि पैनिक ना हो, बैंक पर रन ना आए कि सब लोग आकर एक साथ ही पैसे निकालने के लिए जुट जाएं, जो शायद देखने को मिलेगा। कल देर शाम से अपडेट्स यही निकल कर आ रही हैं कि लोग एटीएम्स के सामने आ चुके हैं, बैंकों के सामने कतारें निकल कर आ रही हैं। उस सब पर हमारी दिन भर नजर रहेगी। लेकिन देखिए, यस बैंक का इम्पैक्ट निफ्टी पर भी देखने को मिलेगा, निफ्टी बैंक के ट्रेड पर भी देखने को मिलेगा। दरअसल ये इंडेक्स का स्टॉक है और कल हम यही चर्चा कर रहे थे कि एक बार फिर इसे बैन में डाल दिया गया है। वीरू हमारे साथ है। वीरू, ये बताइए निफ्टी पर और निफ्टी बैंक पर इसका कितना भार आ सकता है? देखिए हर्षदा, देखिए लगभग 0.90% इसका निफ्टी बैंक में अगर आप देखें वेटेज है, तो निफ्टी बैंक के लिए तो ये डिजास्टर्स है ही, आई मीन सेंटीमेंट वाइज काफी डिजास्टर्स है। लेकिन एक चीज है हर्षदा, अभी नीरज जी ने पूरा बखान करा है इसके बारे में कि भाई निवेशक को जो इसमें लोगों का पैसा है वो सुरक्षित है। लेकिन यस बैंक ने एक फ्री फंड की आदत से अगर आप देखें शॉर्ट स्ट्रेडल वालों को लगा दी थी। मैं आपको बताऊं हर्षदा, जब कल यस बैंक की खबर आई, एसबीआई की खबर आई, पहली चीज तो यह है कि कल खबर पे डिलीवरी बहुत नहीं उठी। कल अगर आप देखें हार्डली 8.25% की डिलीवरी थी, तो बहुत से लोग यस बैंक को खरीद के नहीं ले गए। लेकिन यस बैंक डेरिवेटिव्स में काफी भारी था। याद रखिए अभी भी करीब 26 करोड़ शेयर इसके आउटस्टैंडिंग ओआई में खड़े हैं, और इस प्रकार की अगर डिजास्टर्स ओपनिंग होगी तो ये निफ्टी बैंक के लिए काफी खराब होगा। हालांकि कहां ओपनिंग होगी देखना पड़ेगा,
लेकिन आपके पास स्क्वायर ऑफ करने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। 26 करीब करोड़ शेयर यहाँ पे अभी भी खड़े हैं। यस बैंक जब से हर्षदा डेरिवेटिव्स में था, बैन पीरियड में एक आदत सी पड़ गई थी बहुत सारे प्लेयर्स को यहाँ पे हर महीने की शुरुआत में एक कॉल बेच देना और एक पुट बेच देना। वो बहुत कंफर्टेबली 35 की कॉल 30 की कॉल बेच देते थे और नीचे 15, 20 और 25 रुपए की पुट बेच देते थे। बड़ा रिस्क उनके लिए है क्योंकि 8800 का लॉट साइज है और खुलते ही साथ अगर बहुत डिजास्टर्स ओपनिंग होती है तो वो आपको स्क्वायर ऑफ पोजीशन करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको एमटीएम भरना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से हर्षदा निफ्टी बैंक के लिए बहुत बुरी स्थिति है और अब कुछ कर भी नहीं सकते अपनी पोजीशन के साथ स्क्वायर ऑफ करने के सिवा। 0.90% वेटेज है इसका निफ्टी बैंक में। और ये इनफैक्ट आज के सत्रों में पूरा तरह से मूड बिगाड़ने का काम करेगा। एसटेक्स निफ्टी इसीलिए इशारा कर रहा है कि हम कमजोर खुलेंगे। इसके साथ ही देखिए ग्लोबल मार्केट की भी तस्वीर कुछ खास अच्छी है नहीं, उस पर भी हमारी नजरें रहेंगी। लेकिन आज हमने इसी खबर के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की है क्योंकि हमारे लिए भारतीय बाजारों के लिए इससे बड़ी खबर आज के सत्र में नहीं है। यस बैंक में जो हो रहा है इसका इंपैक्ट निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर इनफैक्ट आज के पूरे ट्रेड के दौरान दिखाई देगा क्योंकि डर यही है कि यस बैंक की पोजीशंस मार्क टू मार्केट स्थिति को भी ट्रिगर करती हुई दिखाई देंगी। लोग अफरा तफरी में इक्विटी मार्केट के लिहाज से भी रहेंगे। तो हम यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ग्लोबल तस्वीर क्या बनकर आ रही है, दूसरे कौन से शेयर इंपॉर्टेंट है, उस सब पर नजर रखेंगे। आप बने रहिए सीबीसी आवाज के साथ।